साउथ चाइना सी उन डिस्प्यूटेड एरिया में से एक है जो वर्ल्ड के लिए कभी भी एक वॉर ट्रिगर बन सकता है। हाल ही में आई कई रिपोर्ट्स और डेवलपमेंट से यह पता लगता है कि साउथ चाइना सी की सिचुएशन कितनी टेंस्ड है। यूरोपियन यूनियन ने चाइना पर कई एक्विजिशंस लगाते हुए चाइना को साउथ चाइना सी में पीस मेंटेन करने के लिए कहा है। लेकिन साउथ चाइना सी में ऐसा क्या है जिससे वॉर तक की सिचुएशन पैदा हो चुकी है, आइए इस वीडियो में जानेंगे। साउथ चाइना सी एक मार्जिनल सी है और पैसिफिक ओशन का एक पार्ट है। साउथ चाइना सी में लार्ज रिजर्व ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिसमें ऑयल, नेचुरल गैस, फिशरीज और कई सी प्रोडक्ट्स हैं। एक एस्टिमेट के हिसाब से 11 बिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल, 190 ट्रिलियन क्यूबिक ऑफ नेचुरल गैसेस, 10% ऑफ वर्ल्ड फिशरीज और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट 30% ऑफ ग्लोबल शिपिंग ट्रेड साउथ चाइना सी से ही पास होकर जाता है। इस रूट में अगर ग्लोबल ट्रेड का अमाउंट देखा जाए तो वह $3 ट्रिलियन पर ईयर है। चाइना वर्ल्ड की लीडिंग सुपर पावर्स में से एक है और साथ ही साथ वर्ल्ड की टॉप 3 इकोनॉमीज में से दूसरे नंबर पर है। चाइना इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन पर भी अपना प्रभुत्व बढ़ाना चाहता है, जिसका अंदाजा चाइना के पिछले साल के डिफेंस बजट से लगाया जा सकता है, जिसका अमाउंट नियरली $183.5 बिलियन के करीब था। अगर हम इस अमाउंट को इंडियन रुपीस में कन्वर्ट कर देखें तो यह रकम 13,66,000 करोड़ बन जाती है। लेकिन रिसेंटली आई कई न्यू रिपोर्ट्स यह दावा करती हैं कि चाइना अपने डिफेंस बजट की अमाउंट मैनिपुलेट करके बताता है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के एस्टिमेट के हिसाब से चाइना का डिफेंस बजट $240 बिलियन है। अगर इस अमाउंट को इंडियन रुपीस में कन्वर्ट किया जाए तो यह अमाउंट 17,87,000 करोड़ बन जाती है। चाइना इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन में अपनी पावर इसलिए बढ़ाना चाहता है ताकि वह वर्ल्ड के साथ इजीली ट्रेड कर सके और ओशन की नेचुरल गैसेस और ऑयल पर अपना कंट्रोल बना सके। इसीलिए साउथ चाइना सी चाइना के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। पर साउथ चाइना सी पर चाइना के अलावा और भी कई कंट्रीज क्लेम करती हैं, लाइक ब्रुनेई, मलेशिया, फिलीपींस, ताइवान और वियतनाम। यह कंट्रीज यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी के पार्ट 5 एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंडर अपने क्लेम को जस्टिफाई कर रही हैं। एक कंट्री का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन 200 नॉटिकल माइल्स यानी 370 किलोमीटर तक होता है, जिसकी मेजरमेंट कंट्री की बेस लाइन से लेकर कंट्री के टेरिटोरियल सी तक की जाती है। जो एरिया एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंडर नहीं होगा उसे यूएन मैरीटाइम लॉ 1982 के अंडर एज ए इंटरनेशनल रूट मानकर सभी कंट्रीज शेयर कर सकती हैं। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में कंट्री को उस जोन का सॉवरेन राइट मिल जाता है और साथ ही साथ उस जोन में मिलने वाले नेचुरल रिसोर्सेज लाइक ऑयल, वाटर, गैस का वह यूज कर सकती है और साथ ही साथ कंट्री उस जोन में आर्टिफिशियल आइलैंड्स भी बनवा सकती है। साउथ चाइना सी के रीजन में सभी कंट्रीज आपस में सहमति जताकर अपने एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को यूज करती हैं एक्सेप्ट चाइना। चाइना का यह आर्गुमेंट है कि उसका साउथ चाइना सी पर हिस्टोरिकल क्लेम है जो कि 15वीं सेंचुरी की नेवी एक्सप्लोरेशन से जुड़ा हुआ है और इस दौरान चाइना ने साउथ चाइना सी पर बेहद ही कंफ्यूजिंग बॉर्डर मार्क किया जिसे 9 डैश लाइन कहा जाता है। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जापान का एंटारी रीजन में डोमिनेंस था, लेकिन वार खत्म होने तक जापान अपने सराउंडिंग सीज से कंट्रोल खो बैठा। चाइना ने इस मौके का फायदा उठाते हुए साउथ चाइना सी के 90% एरिया पर अपना क्लेम रख दिया, जिसे चाइना ने 9 डैश लाइन का नाम दिया। यूएन ने 1973 में एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन अप्लाई कर दिया, जिससे चाइना सहमत नहीं था और चाइना ने सभी कंट्रीज के क्लेम को सिरे से नकार दिया और अपने बॉर्डर्स को क्लैरिफाई करने से भी मना कर दिया, जिस कारण डिस्प्यूट और भी ज्यादा बढ़ गया और कंट्री स्प्रैडले आइलैंड में भी अपना क्लेम जताने लग गई। करंटली स्प्रैडले आइलैंड को 4 कंट्रीज क्लेम करती हैं, जिनका नाम फिलीपींस, चाइना, वियतनाम और मलेशिया है।
स्प्रेडले आइलैंड को हार्ट ऑफ द साउथ चाइना सी भी कहा जाता है। इन चारों में से जो भी कंट्री इस क्लेम को पाने में कामयाब हो जाएगी, उसका पूरे साउथ चाइना सी में कंट्रोल हो जाएगा। कंट्रीज ने आर्टिफिशियल आइलैंड्स बनाने शुरू कर दिए जिससे वह अपने क्लेम को और ज़्यादा मजबूत कर सके, पर चाइना ऐसा अकेला देश है जो पूरे साउथ चाइना सी के रीजन को क्लेम करता है। चाइना ने अपने क्लेम को और ज़्यादा एग्रेसिवली रखने के लिए साउथ चाइना सी पर कई आर्टिफिशियल आइलैंड्स और मिलिट्री बेस बना दिए हैं, जिससे डिस्प्यूट और भी ज़्यादा बढ़ चुका है। चाइना ने साउथ चाइना सी में फिलीपींस के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के पास कई मिलिट्री ड्रिल्स की हैं और साथ ही साथ चाइना ने साउथ चाइना सी में 3 न्यू वॉरशिप्स भी डिप्लॉय कर दी हैं, जिसके रिप्लाई में फिलीपींस के फॉरेन मिनिस्टर से भी काफ़ी एग्रेसिव स्टेटमेंट्स आई हैं। अमेरिका चाइना के इन एग्रेसिव स्टेप्स पर असहमति जताता है और इसका काउंटर रिप्लाई देने के लिए अमेरिका यूएस नेवी और यूएस एयरफोर्स की मदद से साउथ चाइना सी पर पेट्रोलिंग भी करता है और अपने मिलिट्री एलाइज के साथ साउथ चाइना सी पर कई मिलिट्री एक्सरसाइज भी करता है। अमेरिका के साउथ चाइना सी के डिस्प्यूट में इंटरफेरेंस के कई महत्वपूर्ण कारण हैं, जिसमें से पहला कारण यह है कि अमेरिका चाइना की इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन में बढ़ती हुई डोमिनेंस और पावर को रोकना चाहता है, और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और फिलीपींस के बीच में हुई म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी है, जो 30 अगस्त 1951 को वॉशिंगटन डीसी यूनाइटेड स्टेट्स में साइन की गई थी। अगर चाइना और फिलीपींस के बीच में साउथ चाइना सी को लेकर टेंशंस राइज होती हैं या चाइना फिलीपींस को वॉर थ्रेट देता है, तो इस सिचुएशन में यूएस फिलीपींस का साथ देगा, जिसकी वजह अमेरिका और फिलीपींस के बीच में हुई म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी है। फिलीपींस के लोगों में चाइना के खिलाफ साउथ चाइना सी को लेकर विरोध बढ़ता ही जा रहा था। विरोध का मुख्य कारण फिलीपींस के लोगों के फिशिंग राइट से रिलेटेड था, जिसके बाद 2013 में फिलीपींस की गवर्नमेंट ने साउथ चाइना सी के डिस्प्यूट को द ट्रिब्यूनल ऑफ द परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में ले जाने का फैसला किया। 12 जुलाई 2016 को द ट्रिब्यूनल ऑफ परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का वर्डिक्ट आया, जिसमें यह कहा गया कि चाइना के पास कोई भी लीगल बेस नहीं है जिससे चाइना साउथ चाइना सी पर किए गए अपने हिस्टोरिकल क्लेम द 9 डैश लाइन को लीगली प्रूफ कर पाए। चाइना ने कोर्ट के वर्डिक्ट को सिरे से नकार दिया और आज भी अपने क्लेम्स पर कायम है। कई रिपोर्ट्स और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के एक्सपर्ट्स के अनुसार अगर साउथ चाइना सी के डिस्प्यूट को जल्द ही सॉल्व ना किया गया तो इस रीजन में अगले 4 से 5 साल के बीच वॉर होना लगभग तय है।